हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये व्लॉग है सैटरडे का। तो सैटरडे की शाम को बच्चे और मैं निकले थे थोड़े से घूमने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह खा चुके थे यहाँ पे। तो बच्चों को खाना था आइसक्रीम, और इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ निकल चुके हैं बाहर। तो यहाँ पे आइसक्रीम वाले के सामने खड़ा होता है एक चाट का ठेला। तो बच्चों ने बोला डैडी हमें गोलगप्पे खाने हैं, तो उन्होंने पहले गोलगप्पे खिला दिए बच्चों को, और घर के लिए भी पैक करा लिया था थोड़ा सा। और फिर बच्चों ने इंजॉय की आइसक्रीम, और मैंने भी। उसके बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे में मिल रही हूँ, यानी संडे को। तो संडे को यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, और ये पकौड़ियाँ बन रही हैं कढ़ी के लिए। तो हमारे यहाँ पे जैसे पकौड़ियाँ पसंद की जाती हैं, थोड़ी सी जो है फ्लैट पकौड़ियाँ पसंद की जाती हैं, गोल नहीं। तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये मट्ठा है, मट्ठे में बेसन घोल दिया है मैंने। और फिर उसके बाद कड़ी मैंने छोंक दिया है यहाँ पे मेथी से। और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने बीच में से काट के डाल दिया था। और फिर सुबह में मैंने यहाँ पे पोहा बनाया था, कढ़ी बनाई थी और रोटियाँ डाली थी। तो ये हो गया हमारा नाश्ता। फिर दोपहर को बच्चों का मन किया थोड़ा सा मीठा खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं ब्रेड रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ब्रेड से ही कुछ मीठा बना देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड जो हैं वो इसके 4 पीसेस के हिसाब से काट दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और सच मानो तो ये जब मैं बना रही थी तो मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी, क्योंकि उस बचपन में मैंने अपने जो स्कूल के यहाँ पे हमारे जब हम जाते थे तो वहाँ पे एक भैया खड़े रहते थे ठेले लेके। तो वहाँ पे मिलता था ये ब्रेड जो है टोस्ट बना के मीठा, और उस पे फ़लूदा और जो अपना रूह अफ़ज़ा होता है ये सब डाल के, और बहुत ही यम्मी लगता था। तो मुझे उसकी याद आ रही थी जब मैं ये बना रही थी। और बच्चों को भी मैंने बताया कि वह अपने स्कूल में ऐसे ही खाती थी जैसे मैं बना रही हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर सोचा कि बच्चे अगर नहीं खा पाएंगे, तो उसके साथ मैंने बना दिया यहाँ पे जो है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पे दूसरे बर्नर पे फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है दूध, और 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कस्टर्ड में मीठा नहीं होता है। फिर और जो मैंने एक तरफ चाशनी भी बना के रखी हुई है। तो पहले ये फ्राई कर लूँगी मैं ब्रेड को, और फिर थोड़ा सा इसे अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इन्हें निकाल लूँगी मैं प्लेट में। और फिर जब मैं ये निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी, और चाशनी मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, तो मैं इसे डाल दूँगी चाशनी पे। आप प्लीज़, जो मेरे बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, आप प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत नॉइज़ आती है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरे बाउल में ले लिया है 1 कप दूध, और उसमें 2.5 जो है स्पून, ये थोड़ी बड़ी स्पून है, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे कस्टर्ड। तो ये ठंडा दूध है, थोड़ा मतलब गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है। इसमें मैंने डाल दिया है, और फिर इसे मैंने स्टेयर कर दिया, यानी घोल दिया है अच्छे से। और ये देखिए चाशनी है, पहले मैं इसे डाल दूँगी और फिर 1 सेकंड बाद ही मैं इन टोस्ट को निकाल लूँगी। तो बहुत क्रिस्पी बने रहेंगे ये। और आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों को, बहुत यम्मी लगता है। इस तरीके से ही खाली टोस्ट को इसमें चाशनी में डिप करके, और फिर आप बच्चों को दीजिए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर कभी मीठा खाने का मन हो तो सिंपल है बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चाशनी सारे टोस्ट में लग जाए, और फिर मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लूँगी। इसे मैं इसके अंदर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फिर ये सौगी से हो जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। मेरे बच्चों ने तो ऐसे सिंपल भी खाया था, बहुत टेस्टी लगा था उन्हें। फिर मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड में भी ये पीसेस डाल दिए थे। और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इन्हें, और आप एक बार देख सकते हैं कि ये अभी भी कितने क्रिस्पी हैं, सौगी नहीं हुए हैं बिल्कुल भी।
ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने बच्चों को दिए थे तो बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगा। और फिर इसे निकालने के बाद मैंने दूसरा बैच जो है वो ब्रेड को काट के और फिर फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। और अब मैंने ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है चीनी घुल चुकी है, तो अब कस्टर्ड डाल दूँगी मैं इसमें जो मैंने घोल के रखा था। अब इसे डाल दूँगी और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे। आप चाहे तो कुछ फ्लेवर के लिए इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड का अपना ही फ्लेवर होता है और इसी कोई ज़रूरत भी नहीं है डालने के लिए कुछ इसमें। लेकिन आप चाहें तो आप कोई भी एसेंस जो आपका रखा हो या रोज़ वाटर वगैरह जो केवड़ा जल होता है वो डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे थे मेरे पास, वो डाल दूँगी। थोड़े से मगज़ के बीज हैं वो डाल दिए हैं मैंने इसमें। और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे किशमिश। बादाम मैंने नहीं डाले थे क्योंकि ये इसमें मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स कम ही इस्तेमाल करना चाहती थी, तो उसी हिसाब से मैंने डाले हैं। बच्चों को मेरे ये चीज़ें पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया था। और अब मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा रोज़ वाटर। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये थोड़ी ही देर में गाढ़ा हो जाएगा। और इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपना आप अपनी शेप ले लेगा, यानी और गाढ़ा होता रहेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो गाढ़ा हो जाए उसके हिसाब से हमें रखना पड़ेगा ये। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना गाढ़ा हुआ है। अगर आप यहीं पे इसे जो है फ्लेम को बंद कर देते हैं तो ये थोड़ी सी थिकनेस पकड़ लेगा और फिर आपके खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। फ्लेम करने के बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाएगा ये देखिए इसमें उबाला आ गया था, तो मैंने यहाँ पे अब कर दिया गैस बंद। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो ये जो मैंने टोस्ट थे ये मैंने एक बाउल में ले लिए हैं और उसके ऊपर डाल रही हूँ मैं कस्टर्ड। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, साथ के साथ इसके ऊपर डाल के और ऐसे ही खा सकते हैं। नहीं तो फिर आप कस्टर्ड में ही, जैसे मैंने ये फ़ैन में रखा हुआ है कस्टर्ड, उसी में ही टोस्ट डाल के आप खा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से ही किया था। बच्चों को अगर क्रिस्पी नहीं चाहिए तो मैंने उसके अंदर भी डाल दिया था, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, और उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं नीचे तो उन्हें दे दूँगी मैं ये थोड़ा सा मीठा। और इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूँगी। आप जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़े से कि देखने में अच्छा लगे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ केसर के धागे, और फिर मैं इसे नीचे दिखाऊंगी अपने हस्बैंड को। और ये देखिए मैं आप ऐसे ही से थोड़े थोड़े धागे इधर उधर जो है वो डाल रही हूँ। और ये हो गया झटपट बनने वाला डेज़र्ट। तो आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं ये, और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके बच्चों को और आपके जो फैमिली मेम्बर्स को हैं वो जब उन्होंने खाया तो कैसा लगा। आप एक बार बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि झटपट बनाने के लिए मीठा कुछ नहीं होता है, तो ये आप बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। जो बचे हुए टोस्ट हैं, यानी जो हमने मीठे चाशनी में जो टोस्ट डाले हुए थे वो मैं निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये कस्टर्ड को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेंगे और फिर ये अच्छे से थोड़े टेस्टी लगेंगे और भी ज़्यादा। तो इन्हें मैं डिप कर दूँगी और फिर मैं इन्हें जो है ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चों को मैं कस्टर्ड के साथ ही दूँगी। और ये वाले जो हैं चाशनी वाले बच्चे पहले ही खा चुके हैं, अच्छा बताया था उन्होंने, टेस्टी बताया। और दोनों दो दो टोस्ट लेके चले गए थे बच्चे। और फिर मैंने अब ये जितने भी हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ी सी ये कस्टर्ड है जो अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेंगे, और बहुत टेस्टी ये डेज़र्ट है, आप बनाइएगा ज़रूर एक बार। तो फिर यहाँ पे मैं आपसे अब नेक्स्ट डे की शाम को मिल रही हूँ। खाना वगैरह सब हम खा चुके हैं और जो है अब जा रहे हैं हम बाहर घूमने के लिए जो है बच्चों के साथ। तो फिर
हमारा मन किया थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टी थी आज बच्चों की और हस्बैंड की भी, तो हम चल दिए हैं जी घूमने के लिए। और पहले जाएंगे हम लोग मंदिर में, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे वो भैरव बाबा जी के व्रत रखते हैं, तो पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे, हम मंदिर में जाएंगे। और ये देखिए, ये है दीदी, यानी जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ और उनके बच्चे। हम जब भी घूमने जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ, क्योंकि बहुत कंफर्ट हो जाता है जब हम पहले से जानते हैं जिनको, और फिर उन्हीं के साथ जाए, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लगता है हमें इनके साथ घूमने में। और ये हैं, तो हम आ चुके हैं मंदिर में, हस्बैंड ले रहे हैं प्रसाद, इतने हम चलते हैं अंदर। तो फिर बच्चे चले गए अंदर मंदिर में, तो हम भी चले गए। और ये हैं भैरव बाबा जी। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, सबने सजाया, क्योंकि नवरात्रे हैं अगले दिन से। और फिर लोग आते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए भगवान जी के। और भैरव बाबा तो वैसे भी माता रानी के पूजा के बाद इनकी ज़रूर पूजा होती है। और फिर अब मंदिर होके आ चुके हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे आए हैं हम घूमने के लिए। और ये देखिए छुट्टी का दिन था, कितनी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब इतनी भीड़ थी कि लग रहा था पूरा ही देश यहाँ पे आ चुका है। गांधी जयंती थी उस दिन, और 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पे सब घूमने आते हैं, तो हम यहाँ इंडिया गेट पे आए थे और सब ने बहुत इन्जॉय किया और देखा सब ने। और क्या कहते हैं, बच्चे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि बच्चों का आगे आगे भाग रहे थे बच्चे। और ये बेसमेंट है जो नीचे से जो है रास्ता जाता है वहाँ के लिए, इंडिया गेट के लिए, क्योंकि रोड क्रॉस करनी पड़ती है, इसलिए अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। और फिर हम जा रहे हैं बच्चों के साथ वहाँ पे। और यहाँ देखिए फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, लोग बाग फ़ोटो सेशन करा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए अब हम यहाँ आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम लोगों ने बस फ़ोटो खींची और फिर वापसी चल दिए, क्योंकि जो दीदी हैं, यानी ये मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, वो गाड़ी में वेट कर रहे थे हमारा, और इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे देखना था कि कैसा है। इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल भी मतलब कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो फिर हम वापसी सोचा कि वापसी ही चलते हैं, कभी बाद में आएंगे जब हम लोगों का मन करेगा यहाँ पे आने के लिए, और थोड़ी खाली भी होगी रोड, उस टाइम पे आएंगे हम यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने कुछ थोड़े फ़ोटो खींचे, फ़ोटो सेशन किया। और फिर अगले दिन मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ। आज है पहला नवरात्रा, तो यहाँ पे जो है सब ने पूजा कर ली है, और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी माता रानी। और इस बार हमने हाथ से नहीं बनाई है, क्योंकि मिट्टी मिली नहीं, तो इस वजह से आज अब की बार नहीं बनी। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब माता रानी आएंगी तो ज़रूर हाथ से बनाएगी मेरी बेटी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से बना लेती है और मैं भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ माता रानी। तो नेक्स्ट ईयर जब आएंगी तो हाथ से ज़रूर कोशिश होगी कि मिट्टी मिल जाएगी तो ज़रूर बनाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी हमारी माता रानी बनी है। लेकिन अभी भी हमारी माता रानी बहुत ही सुंदर हैं। फिर मैंने नवरात्रे थे तो कुछ थोड़ा मीठा तो बनना ही चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ले ली हैं थोड़ी सी मूंगफलियाँ, जितनी मेरे पास थी मैंने सारी ले ली। तो मैं अगर बताऊँ तो मेरे पास सिर्फ 1 कप ही मूंगफली थी, और मूंगफली थी भी नहीं, तो इसी की बना दी मैंने यहाँ पे जो है मिठाई। तो इसे पहले ये कच्ची मूंगफलियाँ हैं, और इसे मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ, यानी अच्छे से भून रही हूँ, ताकि जो इसका ऊपर का छिलका है वो आसानी से उतर जाए। अब ये देखिए ये भुन चुकी हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छिलका उतर जाएगा। थोड़ी ठंडी होगी और भी ज़्यादा अच्छे से उतर जाएगा इसका छिलका, तो इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा तभी उतरेगा ये, नहीं तो नहीं उतरेगा इसका छिलका। और मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, देखिए अब ये गर्म है, और जब ठंडी होगी तो आसानी से उतर जाएगा। और इसे एक प्लेट में मैं ले लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथों से क्रश करूँगी इसे, अगर हो जाती है तो, नहीं तो फिर मैं एक ले लूँगी साफ़ कपड़ा, और उसके अंदर मैं डाल के इसे अच्छे से
जो है थोड़ा सा मसल लेंगे तो ये छिलका जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से छूट जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार करके देखिएगा। ये देखिए कितने सारे जो हैं छिलके वो हट चुके हैं। अभी 1-2 बार और करेंगे तो ये सारे छिलके जो हैं वो हट जाएंगे। उसके बाद मैंने फिर ये ग्राइंडर में ले लिया था और इसे अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पाउडर बन चुका है और इसे हमें ऐसे ही जो है ग्राइंड करना है। और फिर अगर जैसे मैंने 1 कप मूंगफली ली है तो आप आधा कप चीनी लीजिएगा और आधे से थोड़ा सा कम पानी लीजिएगा और इसकी चाशनी बनाइएगा 1 तार की। 1 तार की ही चाशनी बनेगी, तभी आपकी जो है बर्फ़ी बहुत अच्छे से बनेगी। आप एक बार इसे इस तरीके से बनाइएगा। पहले इसे अब जो है पहले मेल्ट कर लेंगे जो है चीनी को मीडियम गैस पे, और फिर थोड़ी देर और पकाएंगे। जब मीडियम हो जाएगी जब चीनी घुल जाएगी और फिर चीनी घुलने के बाद फिर हम इसे थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और 1 तार की चाशनी बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़े से इलायची के दाने डाल दिए हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए। आप चाहें तो कोई भी एसेंस डाल सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन इलायची मैंने यहाँ पे डाली है क्योंकि मूंगफली का अपना फ्लेवर होता है तो वो अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि वो फ्लेवर ना आए तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि ये देखिए 1 तार आ रहा है, दिख रहा है आपको? 1 तार आ रहा है लेकिन छोटा आ रहा है। इसे मैं थोड़ी सी देर और पकाऊंगी क्योंकि इतने मैं आपको यहाँ पे तार दिखाऊंगी इतने ये और पक चुकी है। आप देख रहे हैं गैस मैंने बंद नहीं की है लेकिन कंटिन्यूसली चले जा रही है। तो अब आप देखिए, आपको मतलब ये देखना है कि ये इसमें 1 तार बन जाए अच्छे से, तो ही चाशनी हमारी जो है वो परफेक्ट बनेगी। और फिर उसके बाद जब चाशनी बन जाएगी, ये देखिए मैं आपको तीसरी बार दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये चाशनी हमारी बन चुकी है। अब क्या है, हम इसके अंदर डालेंगे ये अपना जो मूंगफली का पेस्ट बनाया हमने, पाउडर बनाया है, उसे डाल देंगे। लेकिन आप एक बार जो गैस का फ्लेम है उसे धीमा कर लीजिएगा क्योंकि इसे हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद फिर हमें ये गैस को जो है थोड़ा मीडियम कर लेना है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल लो गैस पे ही आप बना सकते हैं क्योंकि इसका चिपकने का ज़्यादा डर रहता है। तो आप जैसा आपका कंफर्ट लगे। मैंने यहाँ पे जो गैस है वो मीडियम से लो के बीच में ही कर रखी है और इसे मैं कंटिन्यूसली चलाऊंगी क्योंकि ये चिपक जाता है जल्दी से। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला है क्योंकि जो मेरे ससुर हैं उनको और घी और ऑयल वो बंद है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ना घी डाला है ना ऑयल डाला है। अगर आप मिठाई बना रहे हैं तो प्लीज़ ऑयल मत डालिएगा इसमें, आप चाहें तो 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने सिर्फ बर्तन को ग्रीस किया था घी से और ये देखिए ये अपने आप इधर उधर हो रही है, देख रहे हैं आप? तो यानी ये अच्छे से परफेक्ट जमेगी। उसके बाद मैंने इसे डाल दिया था और आधे घंटे के लिए छोड़ा था सिर्फ। और यहाँ पे जो है मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए अपने आप ही अलग हो चुकी है ये, मतलब बहुत अच्छी जमी है ये वाली बर्फ़ी। और मैं एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ पे जो है मैं आपको यहाँ कट कर रही हूँ, तो थोड़ी मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने फिर पहले कट कर लिया और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी शेप आई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी सी शेप आई है और कितनी यमी लग रही है देखने में। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। आप इस तरीके से करिएगा। और ये मैंने एक बर्तन में निकाल दिए हैं क्योंकि ये माता रानी का भोग लगेगा शाम को, तब ये दी जाएंगी सबको। तो मैं यहाँ पे एक डब्बे में रख देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे, तो कभी झूठा ना कर दें, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे निकाल के रख दूँगी। और फिर मैंने डब्बे में रख दिया था, तो मैं अब आपको यहाँ पे तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देखिएगा एक बार, ये देखिए कितनी यमी लग रही है और बिल्कुल मतलब टेक्सचर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। कुछ लग रही है ना जैसे काजू कतली होती है, बस शेप ही अलग है, वरना ऐसे ही फ्लेवर आता है। और ये मैंने रख दिया है माता रानी के भोग के लिए।
तो इसे अलग रख देंगे। अब मैं यहाँ पे जो है इसे भी उठा के रख दूँगी, क्योंकि तभी दूँगी मैं बच्चों को जब माता रानी का भोग लग जाएगा। अब ये शाम के टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे बनाई जा रही हैं जी कूटू की पकौड़ियाँ। हम पकौड़ियाँ जो हैं वो आलू बॉईल करके फिर उसे कट करके बनाते हैं, और ऐसे ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और मैंने दूसरे बर्नर पे जो है आलू करा दिए हैं, यानी आलूओं को फ्राई कर दिया है व्रत का। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है बैटर पकौड़ियों का। आलू मिक्स हैं और ये मैंने आलू जो हैं वो फ्राई कर दिए हैं घी और हरी मिर्च में। हमारे यहाँ ज़ीरा भी नहीं खाते हैं तो, और ना टमाटर खाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च में काली मिर्च और सेंधा नमक और घी से मैंने इसे जो है फ्राई कर दिया है। आपके यहाँ जैसा खाते हो टमाटर से फ्राई कर सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ खाते हो आप उस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। तो जी ये बन गया है हमारे व्रत का खाना। बस पकौड़ियाँ हैं वो मैं तल रही हूँ, बच्चों को मैंने बैठा दिया है खाने के लिए। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट